हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए फर्स्ट रिटेल की एक वीडियो। ठीक है, आपको पता है कि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रिटेल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे रिटेल को। ठीक है, क्या हमारा सब्जेक्ट है क्या। बेसिकली रिटेल क्या है कि जब हम रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में हम सीखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम कस्टमर को सेल कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक रिटेल का मतलब क्या है। रिटेल का बेसिक मतलब यही है कि गुड्स और सर्विसेज को हमको बेचना है किसे, कस्टमर को। ठीक है, वो हम कैसे बेचते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिटेल का मतलब क्या है कि सेल करना है कस्टमर को। ठीक है, अब गुड्स यानी कि सामान। ठीक है, जैसे ये पेन जो है ये क्या है, एक गुड है। ठीक है, और आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। ठीक है, थोड़ा हम समझेंगे अभी। सब खाली हम यहां पर हम समझने जा रहे हैं आज हम ओनली अबाउट बेसिक्स ऑफ रिटेल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं डाला रिटेल। ठीक है, अब यहां पर एक आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर मैंने कुछ एक शॉप टाइप डिजाइन दी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं रिटेल के अंदर, हम इसको बोलेंगे, सेम मैंने वही नाम डाल दिया जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, RETAIL, रिटेल। और इसको हम बोलेंगे साथ में हम स्टोर, STORE, स्टोर। ठीक है, अब देखिए आमतौर पे आप लोग क्या समझते हो कि स्टोर का मतलब क्या है। स्टोर का मतलब है जहां पर हमने अपना घर में, हमारा बोलते हैं स्टोर है, हमने स्टोर में सामान रख दिया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट का सामान है या एक्स्ट्रा सामान है हमने रख दिया वहां पर स्टोर में। ठीक है, यहां पर जब हम बोल रहे हैं रिटेल स्टोर, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये कोई शॉप का कोई गोदाम है, नहीं, ये वही शॉप है जहां पर आप जाके कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, या अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात भी करें, ये सब जितने भी हैं सर्विसेज आउटलेट्स, फूड आउटलेट्स, ये सब रिटेल स्टोर में काउंट करेंगे इनको हम। ठीक है, फर्क इतना है कि उनको अलग अलग हम नेम देते हैं, जो भी आगे जाके टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं वहां पर हम जाके समझेंगे। ओके, लेकिन अभी हम यहां समझते हैं कि रिटेल स्टोर होता क्या है। ठीक है, अब यहां पर हमने डाल दी है, यहां पर हमने गुड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सामान है दुकान के अंदर, ये क्या हो गया आपका गुड्स। अब यहां पर एक पर्सन है, हर एक स्टोर के अंदर एक पर्सन होता है ना, ये आपको दिख रहा है एक पर्सन है यहां पर। ठीक है, अब ये पर्सन जो शॉप के अंदर है, यानी रिटेल स्टोर के अंदर जो है, ठीक है, उसका काम क्या है, उसका काम है इस गुड्स को यहां पर मैनेज करना, और कोई आ गया तो उनको सामान बेचना। बट इस पर्सन को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं रिटेलर, RETAIL। ये तो रिटेल ही हो गया हमारा, है ना। इसके आगे लगा देंगे हम ER। ठीक है, तो ये बन जाएगा रिटेलर। तो यानी कि रिटेलर क्या है, एक पर्सन है। ये कौन पर्सन है, ये वो पर्सन है जो स्टोर के अंदर गुड्स को अच्छे ढंग से डिस्प्ले कर रहा है। और अब नेक्स्ट में क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, इसको इस स्टोर में जाके चॉकलेट परचेज करनी है। ठीक है, तो अब ये जो पर्सन है ये जा रहा है इस स्टोर के अंदर। कौन सा स्टोर, रिटेल स्टोर के अंदर जा रहा है। ठीक है, रिटेल स्टोर में जा रहा है, और वो जाके वो किसको मिलेगा, ये पर्सन जाके मिलेगा इस रिटेलर को। ठीक है, तो अब ये पर्सन कौन है, ये है कस्टमर। इसको बोलते हैं हम कस्टमर। कस्टमर यानी कि जो रिटेल स्टोर में जाके सामान को परचेज करता है। ठीक है, इसने क्या परचेज किया, चॉकलेट परचेज की। अब ये क्या कर रहा है, अब ये अपने घर में जाएगा। ठीक है, और घर में इसका एक छोटा भाई है। ठीक है, शरारती सा छोटा सा भाई है। ठीक है, जैसे ही उसने अपनी बहन के हाथ में चॉकलेट देखी, उसने जिद कर ली, है ना? उसने जिद की, उसने बोला मुझे चॉकलेट खानी है, ये चॉकलेट मैं ही खाऊंगा, आप नहीं खाओगे। अब इस कंडीशन में जब इसने अपनी चॉकलेट जो है अपने छोटे भाई को दे दी और इसने चॉकलेट खा ली, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कंज्यूमर। क्योंकि इसने उस चॉकलेट को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसने चॉकलेट को कंज्यूम कर लिया तो ये कंज्यूमर हो गया।
जो शॉप पे सामान खरीदने गया वो कस्टमर हो गया। अगर वो चॉकलेट ये दोनों सिस्टर और ब्रदर भाई बहन आपस में अगर शेयर कर लेते, आधी चॉकलेट ये छोटा भाई खाता, आधी चॉकलेट अगर उसकी बहन खाती, कि ये दोनों के दोनों क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया आपको यहां पर कि रिटेलर क्या होता है, जो रिटेल स्टोर में गुड्स और सर्विस को डिस्प्ले कर रहा है और उनको सेल कर रहा है। किसे सेल कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, कस्टमर ने अगर उसको यूज कर लिया तो क्या बन गया, कंज्यूमर बन गया। ठीक है, और सारा सामान कहां रखा हुआ है, वो रखा हुआ है हमने रिटेल स्टोर में, और यहां पर सब कुछ क्या हो रहा है, यहां पर गुड्स को बेचा जा रहा है। यहां पर हमने बात की थी रिटेल की हमने, कि गुड्स को बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे चीज को हम बोलेंगे रिटेल। हाँ, रिटेल का मतलब है कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज को जब बेचते हैं हम कस्टमर को, उसको हम बोलेंगे रिटेल। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं यहां पर हम थोड़ा सा रिटेलर के एंगल से। ठीक है, अब रिटेलर ने, कस्टमर ने तो सामान खरीद लिया रिटेलर से, ठीक है, लेकिन अब रिटेलर जो है वो सामान किससे खरीदेगा, वो खरीदेगा होलसेलर से। होलसेलर से वो सामान को परचेज करेगा। अब यहां बात करते हैं कि रिटेलर के पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक का स्टोर है। ठीक है, आपको पता है चॉकलेट्स होती है, चिप्स होती है, वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं, फ्रिज भी होते हैं, मल्टीपल कंपनीज के वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स पड़े होते हैं। तो यहां पर एग्जांपल लेके चलेंगे कि होलसेलर जो है, रिटेलर को चाहिए इस टाइम पे कोका कोला का, ठीक है, कोका कोला की उसको कुछ बॉटल्स चाहिए उसको, ठीक है, कुछ कैन चाहिए, उसको बॉक्स उसको परचेज करने पड़ेंगे होलसेलर से। ठीक है, तो वो जाएगा होलसेलर के पास। कौन सा होलसेलर के पास जाएगा, जिसके पास होगा कोक का स्टॉक, कोक का सामान। ठीक है, कोका कोला का जिसका सामान होगा। मान के चलिए अगर उसको पेप्सी का, रिटेलर को अगर पेप्सी के अगर उसको बॉटल चाहिए, देखो कोका कोला डिफरेंट कंपनी है, और आपकी जो पेप्सी एंड कोका कोला दे बोथ आर द डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अब वी अगेन सेइंग द होलसेलर जो है किसका, पेप्सी का, जो पेप्सी का जो होलसेलर है और जो कोक का होलसेलर है, तो रिटेलर क्या करेगा, पेप्सी के लिए वो जाएगा इस होलसेलर के पास और कोक के लिए जाएगा इस होलसेलर के पास। ये नहीं है कि जो होलसेलर है उसके पास दोनों के दोनों कोल्ड ड्रिंक्स के उसके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों के दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट कंपनीज और सेम एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इसलिए दोनों के होलसेलर अलग अलग होंगे। याद रखिए, होलसेलर कभी भी सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो मल्टीपल कंपनीज का होलसेलर नहीं बन सकता। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर होलसेलर मान के चलिए चॉकलेट की बात करते हैं, तो डेयरी मिल्क, अगर हम डेयरी मिल्क की बात करें तो यस, इसके पास डेयरी मिल्क आ सकती है, लेकिन अब नेस्ले इसके पास नहीं है या अमूल इसके पास नहीं है चॉकलेट की, अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो उसके लिए ये जो होलसेलर है ये अप्लाई कर सकता है, इसको मिल सकता है अमूल का। ठीक है, अमूल की चॉकलेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इसको मिल सकती है रिटेलर को देने के लिए। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि होलसेलर जो होता है वो अगेन बल्क में परचेज करता है। जब हम बोलते हैं बल्क में परचेज का मतलब क्या है, कि देखिए रिटेलर जो है वो तो, देखो कस्टमर जो है वो तो सिंगल चॉकलेट लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन रिटेलर को अगर होलसेलर से अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर सामान खरीदना है तो कम से कम उसको एक बॉक्स उसको परचेज करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर होलसेलर को सामान खरीदना है, अब सामान तो उसको भी खरीदना पड़ेगा। ये किससे खरीदेगा, ये खरीदेगा सामान फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर वो होता है जो सामान को बनाता है। ठीक है, तो जो सामान को बनाएगा वो बना किसके लिए रहा है, बेसिकली बना तो रहा है वो अपने कस्टमर के लिए, अपने कंज्यूमर के लिए बना रहा है, लेकिन एक चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वहां पर वो जा रहा है। यानी कि ये सामान बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचेगा रिटेलर को, और फिर रिटेलर सामान बेचेगा कस्टमर को, उसके बाद लास्ट में वो कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि जो बनाया हुआ है वो बाद में जाके यूज होना है। यही तो रिटेलर पढ़ रहे हैं कि उसको सेल करना है कस्टमर को। क्यों करना है, ताकि वो जो सामान जो है वो कंज्यूम हो जाए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर एक छोटी सी यहां पर समझेंगे हम कि यहां पर मैंने बात की थी आपसे एक पॉइंट की, कि स्टोर की बात की थी मैंने। ठीक है, कि स्टोर को हम समझते हैं कि कोई जहां पर हमने सामान रखा हुआ है, एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो हम रिटेल स्टोर जो बोलते हैं वो तो हो गया आपका सेल डिस्प्ले वाला, जहां पर आप सामान को बेच रहे हैं उसको हम रिटेल स्टोर ही बोलते हैं। लेकिन इनके जो हमारी लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हम बोलते हैं स्टोर में सामान रख दो, कोई फर्नीचर खराब हो गया स्टोर में रख दो, वहां पर उनको बोलते हैं फॉर द वेयर हाउस। उनके वो वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर वो स्टोर में सामान रखते हैं, अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो बोलते हैं गोदाम, है ना, तो गोदाम में एक्चुअली में सामान रखते हैं अपना वो एक्स्ट्रा सरप्लस सामान, जिसको उनको डिस्प्ले नहीं करना है,
जहां से उनका रूटीन का सामान उनकी दुकान में सामान आता रहे। तो बच्चों आज हमने थोड़ा बेसिक समझा है, हमने अबाउट रिटेल क्या होता है, ठीक है, हमने समझा रिटेल क्या है, हमने समझ लिया रिटेलर क्या है, हमने समझा है कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, होलसेलर क्या होता है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो मैन्युफैक्चरर वो हो गया जो यानी कि रॉ मटेरियल से यानी कच्चे माल से, अगर बात करें मेरे स्वेटर की बात करें तो ये स्वेटर डायरेक्ट तो बना नहीं होगा, ठीक है, ये कैसे बना होगा, पहले ये थ्रेड आया होगा, धागा आया होगा, धागे के साथ फिर मशीन में इस स्वेटर को डिजाइन किया होगा। तो जो धागा था वो था रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल। तो उस रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड में बना दिया, यानी स्वेटर बना दिया। जब मैन्युफैक्चरर ने स्वेटर बना दिया फिर उसने क्या किया, उसने होलसेलर को बेच दिया, ठीक है। होलसेलर इससे सामान कितना खरीद रहा है, यानी कि लेके चलिए, अगर टेलर होलसेलर से मिनिमम ले रहा है 1 बॉक्स तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेके चलिए 1000 बॉक्स, ठीक है, क्योंकि इस होलसेलर को बहुत सारे टेलर्स को सामान बेचना है ना, एक रिटेलर तो है नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर की बात होगी। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी और डिटेल्स के बारे में, जहां पर हम समझेंगे कि टेलर्स के फंक्शंस क्या होते हैं और थोड़ी बातें हम समझेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू।